कामयाबी जितना शोर करती है, जितना आपको बुलंदियों पर पहुंचाती है, गुमनामी उतना ही आपको अंधेरे के साए में ढकेलती है। एक ऐसा ही माजरा मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल के साथ भी घटा। जब पब्लिक स्पॉट किए गए सुनील पाल के हालातों को देखकर उनके फैंस की जुबान पर सिर्फ सवाल ही सवाल नजर आए। आखिरकार सुनील पाल के साथ ऐसा क्या हुआ जो इस हालातों में वो कैमरे में स्पॉट किए गए, जहां एक मामूली सी शर्ट और पैरों में चप्पल पहने हुए नजर आए और उनके वजन की बात करें तो बहुत घटा हुआ नजर आया, मानो लंबे समय से बीमार चल रहे हों, डिप्रेशन में हों और वो एक गुमनामी में गुम हो गए हों। दरअसल ये मौका था एक्टर और कॉमेडियन कपिल शर्मा की हालिया रिलीज्ड फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 की प्रीमियर नाइट का, जहां कपिल और उनके फिल्म के कास्ट के साथ साथ कई बड़े सितारे पहुंचे थे। सभी एक छत के नीचे कपिल के फिल्म को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। तो इसी शाम में कॉमेडियन सुनील पाल को भी पहुंचते हुए देखा गया था, जो जब वो रेड कारपेट पे आए तो उनका जो हाल देखने को मिला वो सबको हैरान करने वाला था। सुनील पाल इस दौरान आम सी पैंट शर्ट, पैरों में चप्पल और सिर पर टोपी के साथ नजर आए। उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई दी। सुनील के इस हालात को देखकर सोशल मीडिया की दुनिया में मौजूद लोगों के बीच बहस सी भी छिड़ गई, जहां कुछ ये दावा कर रहे हैं कि काम ना मिल पाने की मायूसी उनकी सूरत से झलक रही है, तो कुछ ये भी पूछ रहे हैं कि उनके हालात इतने बदहाल कैसे हो गए। सुनील पाल के वीडियो और तस्वीरें देख लोगों ने तरह तरह के कमेंट्स कर रिएक्शन जाहिर किए, तो वहीं अब इस पर कोई भी जवाब सुनील पाल के जरिए सामने नहीं आया है। आपको ये भी बता दें कि सुनील के एक फैन ने ये भी दावा किया कि भाई 40 करोड़ की नेटवर्क थी सुनील पाल की। कौन सी दुनिया में वो जी रहे हैं कि वो अब इस हालात में दिखाई दे रहे हैं। वहीं कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने कहावत भी याद दिलाई कि खाली जेब आपको सब सिखा देती है, जो दुनिया का कोई स्कूल और टीचर नहीं सिखा सकता है। अब इंतजार किया जा रहा है कि सुनील पाल आखिरकार जवाब क्या देंगे, आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो इन हालातों में वो नजर आए। Okay, my last question to you is, we have heard about the shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, Kapil, was it scary for you? And also, if 1 second, Kakar. Yeah. Was it scary for you? And what are the precautions that you have been taking even in Mumbai? See, Abira, I think right now, of course, किस We को don't प्यार get करें Kapil 2 की Sharma बात. every No, day. he's a, Okay, Yeah. no problem. So, तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहां पे फायरिंग हुई। और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहां का थोड़ा जो रूल्स है वहां के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज को कंट्रोल कर पाए। बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ तो ये केस फेडरल में चला गया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहां भी कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई। सो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आया कि वहां पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफे पे फायरिंग हुई, वो न्यूज बनी, तो अब जो है वहां की पुलिस, वहां का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफी इम्प्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं। सो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा कोई भी नहीं है। सो ठीक है, जितनी बार गोली चली वहां पे, उसके बाद हमें और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में। क्या बात है, क्या बात है। सो ऊपर वाला साथ है तो ठीक है। हर हर महादेव जी। Thank you.